रानी वैदेही को अपने रूप पर अटूट अभिमान था। उनका साम्राज्य वैभवशाली था, पर उनका हृदय प्रजा के दुख से अनभिज्ञ था। एक दिन तहखाने की धूल में उन्हें एक अलंकृत दर्पण मिला, सत्य दर्पण। उस पर खुदा था, मैं वो दिखाता हूँ जो आंखों से परे है। वैदेही ने विजय भाव से दर्पण में झांका, लेकिन वहां उनकी सुंदर छवि नहीं थी। उसकी जगह एक लालची, ईर्ष्यालु राक्षसी का चेहरा उभरा, जिसके हाथ प्रजा का धन छीन रहे थे। उसके पीछे खड़े दरबारियों के प्रतिबिंब में प्रशंसा नहीं, बल्कि गहरा भय और घृणा थी। रानी की एक भयभीत चीख निकली। क्रोध में कांपते हुए उसने सत्य दर्पण को दीवार पर दे मारा। आईना सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन वो भयानक छवि उसके मन में कैद हो गई। अब वो जहां भी देखती, उसे वही सच्चाई दिखती। भूखे बच्चों के चेहरों में, अपने सेवकों की झुकी हुई नजरों में उसे अपनी ही कुरूपता का प्रतिबिंब नजर आता। अगली सुबह एक नई रानी का उदय हुआ। वैदेही ने शाही अन्न भंडार के द्वार खोल दिए। उन्होंने अपने हाथों से बीमारों की सेवा की और गरीबों को भोजन कराया। हर दयालु कार्य के साथ उसे लगता जैसे दर्पण के टूटे टुकड़ों में उसकी छवि बदल रही है, नरम और दयालु हो रही है। एक शाम वो एक शांत तालाब के किनारे बैठी। झुककर उसने पानी में अपना अक्स देखा। वहां कोई घमंडी शासक नहीं, बल्कि एक विनम्र सेविका थी, जिसकी आंखों में सच्ची शांति की चमक थी। वैदेही समझ गई थी कि असली सुंदरता कर्मों में होती है, किसी दर्पण में नहीं।